नमस्कार। आज हम पाठ्य योजना संख्या 7 हिंदी विषय उप विषय पद के नीति के दोहे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ छात्र अध्यापक द्वारा अंकित की जाएंगी। उसके बाद सामान्य उद्देश्य जो कि इस पाठ्य योजना के इस प्रकार हैं। छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य का अनुभव प्राप्त या अनुभव जागृत करना, छात्रों में काव्यगत भाव, ताल और लय से परिचित करना, छात्रों में कल्पना शक्ति की योग्यता को उत्पन्न करना, छात्रों को सस्वर भाव अनुकूल वाणी में उतार चढ़ाव से पद पढ़ना सिखाना। इसके बाद में है इस पाठ के विशिष्ट उद्देश्य जो किस प्रकार हैं। छात्रों को महाकवि कबीरदास के दोहों की भाव सहित व्याख्या समझाना, छात्रों को नीति और अनीति का बोध कराना, छात्रों को कबीरदास जी के उपदेशों से परिचित कराना, छात्रों को अपने अंदर नैतिक गुणों को विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होते हैं और सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। इसके बाद में पूर्व ज्ञान छात्र नीति के दोहे नामक पाठ से परिचित हैं व पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। इसके उपरांत आगे का पाठ्य योजना हम निम्न बिंदुओं के द्वारा अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, प्राप्त या अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री व मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण बिंदु प्रस्तावना के, इसमें प्राप्त उद्देश्य है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, बच्चों कबीरदास का चित्र दिखाते हुए बच्चों यह किसका चित्र है? छात्र, यह कबीरदास जी का चित्र है। कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? छात्र उत्तर देंगे, इनके गुरु का नाम रामानंद था। नीति के दोहों से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। ये प्रश्न जो हैं संभावित प्रश्न होते हैं, जो कि एक संभावना व्यक्त की जाती है कि कक्षा में इन प्रश्नों के जरिए हमको किस प्रकार से प्रकरण को आगे बढ़ाना है। वहीं उद्देश्य कथन शीर्षक की स्थापना। छात्रों, आज हम हिंदी के महान कवि कबीरदास जी के नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि को अपनाया जा रहा है। प्रस्तुतिकरण में नीति के दोहे हैं। काव्य में वातावरण का सृजन करना। छात्र अध्यापक काव्य अनुभूति के लिए संपूर्ण पद को एक सोपान में पढ़ाएगा। आदर्श वाचन, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापक शुद्ध और भावपूर्ण वाणी में उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत दोहे का आदर्श वाचन करेगा। छात्र पद का रसास्वादन करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि को अपनाया जा रहा है। अनुकरण वाचन, छात्रों में पद्य वाचन कौशल विकसित करना। यहाँ पर अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों से अनुकरण वाचन करने को कहेगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर भी वाचन विधि को अपनाया गया। काठिन्य निवारण, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक दोहे में आए कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर स्वयं स्पष्ट करेगा।
छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभ्यास विधि को अपनाया जा रहा है। जैसे शब्द हैं दुर्बल, हाय, भसम और संचरित। भावानुकूल प्रश्न छात्रों को केंद्रीय भाव स्पष्ट करना, या कविता का जो केंद्रीय भाव है उसको स्पष्ट करना है। इसका उद्देश्य है दुर्बल को क्यों नहीं सताना चाहिए। छात्र प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। मरे हुए खाल पशु की खाल से क्या भस्म हो जाता है, दुर्बल व्यक्ति में के सांप से क्या नष्ट हो जाता है। ये प्रश्नोत्तर विधि को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। इसके बाद में द्वितीय आदर्श वाचन छात्रों में भावों की एकाग्रता विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र अध्यापक कविता के भाव विश्लेषण और समीक्षा के बाद भावों की एकाग्रता व रसास्वादन के लिए पुनः सस्वर वाचन करेगा। छात्र कविता का रसास्वादन करेंगे। यहाँ पर भी वाचन विधि को अपनाया जा रहा है। इसके उपरांत अनुकरण वाचन या द्वितीय अनुकरण वाचन छात्रों में पद कौशल विकास वाचन को विकसित करना या विकास करना। छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों से पुनः अनुकरण वाचन करने को कहेगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर भी वाचन विधि को अपनाया जा रहा है। सौंदर्य अनुभूति प्रश्न छात्रों में भाव विश्लेषण शक्ति का विकास करना। प्रस्तुत पद्यांश या दोहों में तद्भव व तत्सम शब्द छाटिए और प्रस्तुत दोहे में कौन सा रस है। छात्र उत्तर बताने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जा रहा है। फिर उसके बाद कविता सार, इस कविता का अर्थ है और यहीं पर ही मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया जाएगा। छात्रों को कविता का भावार्थ ग्रहण कराना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह मरे पशु की खाल से लोहा भस्म हो जाता है, अर्थात खाल से ढोकली बनाई जाती है, उसी प्रकार हमें भी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा से की हाय से उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। छात्र कविता का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर भी कथन विधि को अपनाया जा रहा है। लेखन व निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा। वह स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि व निरीक्षण विधि को अपनाया जा रहा है। ये है श्यामपट्ट कार्य जिसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके उपरांत गृह कार्य, ज्ञान का एकीकरण, प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखकर लाइए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर अभ्यास व लेखन विधि को अपनाया जा रहा है। धन्यवाद।